सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मेरा आपसे वादा है, ये वीडियो देख के ना सिर्फ आपको अच्छा लगेगा बल्कि भारतीय होने पे गर्व भी महसूस होगा। तो ये वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पाकिस्तान में जब हम लोग छोटे थे और हमारे बड़े जो है वो इंडियन मूवीज बहुत देखा करते थे, तो कहा ये जाता था, मतलब उनके भी जो बड़े थे ना, वो कहते थे कि भारत ने अपना कल्चर जो है वो फिल्मों के जरिए पाकिस्तान के घर घर पहुंचा दिया है, क्योंकि हमें वो फेस्टिवल्स और होली, दिवाली और सब कुछ जो है, कई चीजें हमें फिल्मों से भी हमने देखी, यानी कुंभ का मेला और सारी चीजें हमें पहले से ही पता थी। तो इंडियन मीडिया पे आने से भी पहले वो, इसीलिए कि मूवीज जो है वो, आप ये बोल रहे हैं कि आपको इंडियन मीडिया पे आने से पहले नहीं पता थी। लेट मी अंडरस्टैंड क्लियरली। सर पता थी, क्योंकि हम मूवीज देखा करते थे। तो अब हुआ ये कि अब सुनने में ये आता है कि पहले हम जैसे सुनते थे कि भारत ने अपना कल्चर जो है वो घर घर पहुंचा दिया मूवीज के जरिए, तो अब कहा जाता है कि पाकिस्तान ने अपने लोग घर घर पहुंचा दिए हैं यूट्यूब के जरिए। कि जो यूट्यूब पर हम लोग आते हैं तो हमें बहुत प्यार मिलता है, बहुत लोग जो है वो हमें सुनते हैं। तो क्या वाकई आप समझते हैं कि ये जो इस तरह के शोज होते हैं, इस तरह की जो बातचीत होती है आजकल यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे, उसके जरिए हम कुछ बेटर मैसेज पहुंचा सकते हैं एक दूसरे के लिए? जी आरजू जी, मैं जब से यूट्यूब पे आया हूं तो देखिए, मुझे तो कुछ अच्छे दोस्त मिले हैं। मैं जानता हूँ कि पाकिस्तानी सोसाइटी रेडिकलाइज्ड हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। वो मैं जब चीजें देखता हूँ, मगर आप जैसे लोग एक उम्मीद का किरण भी हैं। आपकी संख्या बहुत कम है, मगर आप लोग एक उम्मीद की किरण है, बिकॉज आई हैव कम अक्रॉस मेनी पीपल। लेकिन मैं ये बात समझ नहीं पाया कि भारतीय कल्चर फिल्मों के थ्रू आपके यहाँ पे घूम गया था कैसे, मतलब नहीं समझ पाया मैं। 1947 के पहले वो मुहाजिर जो पाकिस्तान में गए, उनका कल्चर क्या था? 1947 के पहले वो पंजाब जो ज्वाइंट था, एक पंजाब था, उसका कल्चर क्या था? क्या आप ये कहना चाहती हैं कि जिन करतारपुर, जो कि हमारे जो आदरणीय गुरु नानक देव जी का जो वो है, वो आपका नहीं है? वो पंजाब में पैदा हुए, तो वो आपका नहीं है, ये कहना चाह रही है? करतारपुर को आप अपना नहीं मानती, वो आपका कल्चर नहीं है। सिखिज्म आपका कल्चर नहीं है, वहां पे आप, बैसाखी आपका कल्चर नहीं है, लोहड़ी आपका कल्चर नहीं है, होली आपका कल्चर नहीं है, लाहौर जो कि भगवान श्री राम के पुत्र लव के नाम पे बसा हुआ है, दिवाली आपका कल्चर नहीं है, रामनवमी आपका कल्चर नहीं है। मानसिक दिवालियापन है, उसका नाम है पाकिस्तान। मानसिक दिवालियापन, उसका नाम है पाकिस्तान। सर हम इतना भी अंडर एस्टिमेट ना करें ना, आप हमको इतने भी बावले नहीं, हम ओवर एस्टिमेट करके बता रहे हैं। मानसिक दिवालियापन ओवर एस्टिमेशन था, वरना मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है टू एक्सप्लेन। आप क्या मतलब, जो आपके यहाँ पे ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान का हमारा कल्चर दूसरा था, आप डिवाइड हुए हो यार इंडिया से। खुदाई खिदमतगार के वो जो थे फ्रंटियर गांधी, वो गांधी जी को अपना गुरु मानते थे यार। जो आपका पश्तून ख्वा इलाका है, वो हमारे ऋग्वेद में उसका वर्णन मिलता है। जो पश्तून ट्राइब है, उसका नाम जो पश्तून है, वो पुख्ता शब्द से आता है, जो एक संस्कृत शब्द है। तो चूंकि आप ना एक जो गलती कर रहे हो, आप 1947 से ज्ञान क्रिएट कर रहे हो, और ये ज्ञान इतनी अज्ञानता फैला चुका है, टू नेशन थ्योरी में आप इतने अंधे हो चुके हैं, अब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं आपको इसका सीधा एग्जांपल देता हूं। आपने ऑपरेशन बदर लॉन्च किया है पख्तूनख्वा में, ठीक है? ऑपरेशन बदर, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो बैटल ऑफ बदर के नाम पे है। बैटल ऑफ बदर में मुसलमानों की लड़ाई हुई थी कुरैशों से। कुरैश मुशरिक थे, कुरैश काफिर थे। आप यहां पे टीटीपी से लड़ने गए हो ऑपरेशन ऑफ बदर के नाम पे। अगर जब जजमेंट डे आएगा तो पाकिस्तानी फौजी को अल्लाह मियां क्या जन्नत में भेजेंगे, या टीटीपी वाले को जन्नत में भेजेंगे? तो सर टीटीपी वाले भी तो अल खंदक के नाम से जिहाद शुरू कर रहे हैं ना, दोनों एक ही जैसे। भाई टीटीपी कह रही है हमें शरिया चाहिए, आप कह रहे हो हम इस्लाम के नाम पे बने हैं। आप कह रहे हो कि तालिबान हमारी क्रिएशन है। तो इमरान खान ने तालिबान की तारीफ की है। तालिबान का जो रिजीम है, क्या आप उसको सपोर्ट नहीं करते? आप तो, हम बिल्कुल सपोर्ट करते हो, शरिया लॉ का रिजीम है।
तो आप जब ऐसी आप नहीं करो, लेकिन आपकी जो गवर्नमेंट है उसका तो भाई आईएसआई के वो जो आपके वो तो जिस दिन गवर्नमेंट बनी तालिबान की उसी के तीसरे दिन ही पहुंच गए थे। फैज हमीद या क्या नाम है उनका, चाय पीने तुरंत ही पहुंच गए थे। उसके बाद जो बाकी जो तालिबान से लड़ने के लिए जो डिसिडेंट फोर्सेस गनी सरकार की बची हुई थी वो लड़ रही थी कौन से इलाके में, पंशेर के इलाके में, तो आपने उनकी मदद की, आपने उनको बैकिंग दिया आर्मी का ताकि तालिबान जो है उनको हरा सके। देखिए यू आर बेसिकली आरजू जी, मैं तो अब मुझे तो ये समझ में आ चुका है कि झूठ आपके लिए सच है और सच आपके लिए नफरती शब्द हो चुके हैं। कोई ये कह रहा है कि भारत से टूटा हुआ पार्ट वो भारतीय नहीं है। आप हड़प्पा मोहनजोदाड़ो को, जो कि भगवान शिव का वहां पहला मिलता है, हमारे एक मित्र हैं वह पाकिस्तान से, वो कह रहे हैं हड़प्पा का लेना देना नहीं है कोई इंडिया से। अजीबो गरीब है वो इंडिया, कहां से उनके समझिए आपके यहाँ पे लोगों की नहीं है। सर वो सही कह रहे होंगे ना हम कुछ ले रहे हैं ना आप लोग कुछ दे रहे हैं। मोदी जी तो मतलब सोच ही नहीं रहे। लेना देना का मतलब उसमें था यार, क्या नाम है, मेटाफोरिकल। आप तो यार हर चीज को लिटरल बना दे रही हैं। मेटाफोरिकल है मतलब कि आपका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। आरजू जी प्लीज, रात के 8:30 बजे आप ट्रोल कर रही हैं यार, बताइए यार। ट्विटर पे भी नहीं, हम तो चाहते लेना देना हो, आप कुछ दे हम कुछ ले, तो वो लेना देना हम तो चाह रहे हैं, आप लोग नहीं चाह रहे। दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, आपको लेने को तैयार नहीं है। सर ज्ञान का क्या करना है, ज्ञान से सर 1 किलो आटा नहीं आता। ज्ञान नहीं, डॉलर ज्ञान अपने पास रखे। ज्ञान नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आप किसी को ना एक मछली देंगी वो अपने एक भूख मारेगा, लेकिन आप उसको मछली पकड़ना सिखा देंगी ना तो वो पूरे गांव का भूख मिटा देगा। ये है ज्ञान। सर ऐसे कर करके आप लोग पैसे बचाते हैं अपने, ठीक है। ज्ञान दे दे के मछली पकड़ना सिखा रहे हैं हम, हमें हमने मछलियां बहुत सारी पकड़ रखी है। पाकिस्तानियों को ज्ञान अपने आप को ज्ञान की बातें कर रही हैं आप। सर हमने मछलियां नहीं पकड़ रखी, वो चाइना और उसके साथ सर वर्ल्ड बैंक और गल्फ कंट्रीज कई मछलियां हैं हमारे पास। एक आप ही लोग मगरमच्छ बने हुए और काबू नहीं आ रहे। सर एक आप ही है मगरमच्छ। अरे आप तो आपको AKW, आप जो है मछली है उनकी, उन्होंने आपको पकड़ा हुआ है। कैसी बातें कर रही हैं। वो कह रहे हैं जरा बिजली का बिल बढ़ाओ, 4000 रुपए पर यूनिट कर दो, तो आप 4000 रुपए पर यूनिट बिजली का बिल ले रहे हैं। सच बताइएगा, बिजली जला के तुरंत बंद करती है ना, बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो, 6 बजे से पहले घर में लाइट नहीं जलेगा। तो ये है जो मछलियां आपने फंसाई हैं वो आपको उल्टा फंसाई हुई हैं। आप देखिए ऐसा है, पाकिस्तान का हर वो आदमी जो कहता है भारतीय नहीं है, वो उसी वजह से पाकिस्तान टूट गया। इसी वजह से आप जब तक कहेंगे कि हम भारतीय नहीं है, आप खड़े रहेंगे IMF के दरवाजे पे। जब तक आप कहेंगे कि हम भारतीय नहीं है, आपके घर में खाना जंगी होती रहेगी। जिस दिन आप कह देंगे हम भारतीय हैं, उस दिन आपके यहाँ खाना जंगी रुक जाएगी। ये मैं आपको वादा देता हूं, क्योंकि भारत क्या है, भारत ज्ञान है, हाउ टू लिव पीसफुली। यही है भारत। आपके अंदर के भारत को आप मारना चाहते हो, आप जिनोसाइड करना चाहते हो, नहीं मरेगा वो एक आइडिया है, एक विचार है। भारत का विचार, भारत क्या है, भारत कहता है एकम सत्य बहुधा विप्रा वदंती, जिसने जहां माना वो भारतीय हो गया। भारत क्या है जो कहता है सर्वे संतु सुखिना। भारत क्या है जो कहता है यत नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो भारतीय हो गया। हम सब भारतीय है आरजू जी। तो सर फिर हमें कश्मीर दे दीजिए ना। सर एक ही है तो सर कश्मीर आप हमें दे दीजिए ना, क्यों कश्मीर पकड़ के बैठे हैं। हाँ तो हम आपको लेकर के देंगे ना, पहले आपको ले लेंगे फिर देंगे। ये क्या बात हुई सर, आपका कश्मीर अगर आप एक ही हम तो वो कश्मीर हमें दे दीजिए, बिना लड़ाई झगड़े के। सर भारतीय मानिए, आपको दिल्ली मिल जाएगा। आप बोलिए भारतीय, बोलिए भारतीय, आपको दिल्ली मिल जाएगा। कश्मीर क्या है, आपको सब मिल जाएगा। ये सर वो तो फिर गजवा हिंद हो जाएगी सर, फिर तो वो नहीं, वो गजवा हिंद नहीं होगी, वो हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम। गजवाए हिंद में वसुधैव कुटुंबकम नहीं रह सकता। गजवाए हिंद में भारत की हजारों वर्ष की ट्रेडिशन नहीं रह सकती, लेकिन भारत के वसुधैव कुटुंबकम में इस्लाम पल सकता है, इस्लाम रह सकता है, इस्लाम फल फूल सकता है, जैसे भारत में फला और फूला कि यहां पे ही खड़े होकर के वो हमें ही गाली देते हैं कि एक दिन हम यहाँ पे जो है वो भारत के सारी मंदिरों को तोड़ करके और हम मस्जिद बनाएंगे। संभल में
जो आक्रांता था संभल का, उसका नाम मैं भूल गया, उसने कई मंदिरों को तोड़ा था, कई हिंदुओं को मारा था, उसमें याद में उर्स मनाते थे या कोई मेला लगता था। बताइए, भारत का जो नागरिक है, अब आप बताइए संभल में वो रहने वाला आदमी पाकिस्तानी है या भारतीय है? जो अलाउद्दीन खिलजी को अपना हीरो बताए वो पाकिस्तानी है या भारतीय है? जो औरंगजेब को अपना बताया, आप तो मुगलों को अपना बताती हो ना, आपका यही क्लेम है ना कि आपने भारत इसलिए लिया क्योंकि आपके पुरखे जो थे वो भारत पे राज करते थे। इस आधार से आप अपना पॉलिटिकल रिलेशनशिप जोड़ते हो ना भारत से। तो आप अगर औरंगजेब को मानते हो और औरंगजेब को मानना आपको पाकिस्तानी बनाता और औरंगजेब से जुड़ना आपको हिंदुस्तानी नहीं बनाता, तो वो हिंदुस्तानी जो औरंगजेब से अपने आप को जोड़ रहा है वो पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है? वो औरंगजेब जिसने छत्रपति संभाजी महाराज की खाल उधड़वा दी, 40 दिन तक टॉर्चर किया, उनकी आंखों में गरम सरिया घुसेड़ दिया, वो औरंगजेब जिसने शिवाजी के 2 बच्चों को जिंदा जलवा दिया, वो औरंगजेब जिसने अपने भाई दारा शिकोह की गर्दन काट के अपने बाप को तस्तरी में पेश कर दी, वो औरंगजेब जिसने हिंदुओं पे जजिया कर लगा दिया, वो औरंगजेब जिसने काशी और मथुरा के मंदिरों को तोड़ दिया और भारत में जितने ज्ञान के स्कूल थे सबको तोड़ दिया, उनको मानने वाले आप हो तो पाकिस्तानी यही बनाता है आपको ना। औरंगजेब को रहमतुल्लाह आले कहने के लिए ही तो आप पाकिस्तानी बने हो ना। तो हर वो आदमी जो भारत में औरंगजेब को रहमतुल्लाह आले कह रहा है वो भी पाकिस्तानी है फिर, क्योंकि पाकिस्तान भारत में रहने वाले इस मानसिकता का नाम है, किसी ज्योग्राफिकल टेरिटरी का नाम भारत नहीं है। कभी किसी को कोई गलतफहमी हो तो। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा डॉक्टर अभिषेक मिश्रा की जबरदस्त नॉलेज, जहां पे उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, वो भी फैक्ट्स के साथ। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल और दमदार डिबेट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।